वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादी की दास्तान होगी दास्तानों में। जब जिस देश और समाज में राष्ट्रभक्त, ईमानदारी से कार्य करने वाले, निष्पक्षता से काम करने वाले, अपराधियों पे अंकुश लगाने वालों, देश की महत्वपूर्ण पदों पे आसीन लोगों को हटाने का षड्यंत्र निस्वार्थ के लोग करें। जब न्यायपालिका में बैठे आसीन के न्यायाधीश के यहाँ अकूत नकदी का भंडार मिले और उस पर कार्रवाई के नाम पर तुरंत कार्रवाई न हो, जिससे जनता जन सामान्य के लिए काम हो। जब जिस देश और प्रदेश में भाग्य विधाता बने हुए लोग देश और समाज के हित की जगह अपने निहित स्वार्थ और दलीय स्वार्थों और अपने आकाओं के लिए मर रहे, तो उस देश को दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती है। नमस्कार, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो देश की ताजा हालत है, जो खबर इस सप्ताह आम लोगों को स्तब्ध कर रही है कि भारत की न्यायपालिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के यहाँ आग लग गई, दिल्ली आवास। और वहाँ खबर ये आई, तैर रही है खबरें कि आग लगी 14 मार्च की रात को, और उसे 11:30 बजे आग बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ अकूत रुपये देखे, जिसका खबर 20-22 तारीख तक खबरों में आता है। आनन फानन में सर्वोच्च न्यायालय के जो नीति निर्धारक समिति है, कॉलेजियम, उसकी बैठक हुई तो ये कहा गया, ये खबरें सारी पुष्ट कोई नहीं कर रहा है, पर पूरे देश की खबरिया चैनलों से लेकर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों में बड़ी सुर्खियां बनी हुई हैं कि ये कहा गया कि उन्हें इलाहाबाद भेज दिया गया। क्या यही नियम आम आदमियों पे होता था? वहां अकूत संपत्ति मिली एक आम आदमी के पास, अगर नकदी ज्यादा मिल गई तो उस पे कई एजेंसियां, ईडी, सीडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कहीं गाए जाते थे, उन्हें बर्खास्त कर देते हैं सेवारत कर्मचारी। क्या विशेषाधिकार है देश को लूटने और खसोटने का चंद व्यक्तियों के पास? देश सेवा का विशेषाधिकार हो सकता है। विशेषाधिकार किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन देश के लोकतंत्र से, देश की अस्मिता से, देश से बड़ा नहीं हो सकता। नैतिक मूल्यों का यह देश केवल संविधान से ही नहीं चलता है, नैतिक मूल्यों से भी चलता है, जो शताब्दियों से इस भारत को संचालित करता है। चाहे जो मूल्य संरचना से पहले आए या ब्रिटिश लुटेरों से पहले आए, पहले भी और उसके बाद भी, और यहाँ पर 1947 में भारत का वर्तमान जो संविधान लागू, उसके बाद यहाँ नैतिक मूल्य बरमान है। यहाँ ये होता है प्राण जाए पर वचन न जाए। लोक लाज सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। नैतिक मूल्य ये होते थे कि अगर इस प्रकार के कार्य हो गए तो व्यक्ति को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए था, नहीं तो संस्थान को कहना चाहिए, जांच के आदेश होने चाहिए थे। परंतु अभी 16 तारीख से कितने दिन हो गए, 14 तारीख से कई दिन हो गए, कहीं
14 मार्च से अभी तक कई दिन हो गए, कोई इस प्रकार का काम नहीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय वाले, वहाँ का अधिवक्ता संघ कह रहा है ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय डस्टबिन नहीं है, किसी को यहाँ फेंक दो। यहाँ सही लोगों को, तो एक नैतिक लोग इस अवस्था में। दूसरी तरफ खबर महत्वपूर्ण यह है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने उत्तर प्रदेश को माफिया के चुंगल में फंसे उत्तर प्रदेश को, अपराधियों के चुंगल में फंसे उत्तर प्रदेश को निकाल कर विकास की डगर भरने वाला राज्य बना दिया है 7 साल के कार्यकाल में अपने। उनको बदलने के लिए छटपटाहट है, उन पर दबाव डाला जा रहा है। आखिर वो लोग कौन हैं जो अपने निस्वार्थ के लिए देश में स्वस्थ परंपरा को नहीं चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं जो माफियाओं को संरक्षण चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार से युक्त राज्य चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश क्या देश में इस प्रकार का मजबूत नेतृत्व उभरे जो निष्पक्ष ढंग से अपराधियों को, देशद्रोहियों को कड़ा अंकुश लगा सके। लोग तो पूरे देश में ये मांग कर रहे हैं, योगी जैसा नेतृत्व इस देश में चाहिए, जो स्पष्टवादी हो, जो निष्पक्षता से काम करने का मादा रखता हो, जो अपराधी तत्वों को कुचलने की हिम्मत रखता हो, जो कम से कम देश के जनमानस को सही राह दिखाने का काम करता हो। यहाँ तो स्थिति ये है, न खुद सही बोलते हैं न सही करते हैं। देश को दिशा देंगे, देश की बर्बादी का मुख्य कारण भी यही है, देश के आम जनमानस को सही दिशा तक नहीं दी। आज अंधतुष्टिकरण के कारण कहीं पे बहना, कहीं पे महिला, कहीं पे अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, जातीय दलदल में देश को फंसा के निस्वार्थ के लोगों ने इसने केवल सत्ता चाहिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने साल तक तुम सत्ता में रहे, महत्वपूर्ण यह है आपने राष्ट्र और आम जनमानस को क्या दिया। आप 10 साल रहे, 20 साल रहे या 100 शताब्दियों तक रहे, ये गणना नहीं होती। ये पूरा मानव इतिहास सुभाष चंद्र बोस जैसे आदमियों को याद करता है, गुरु तेग बहादुर गोविंद सिंह जैसे को याद करता है, जो मानवता के खातिर, जो हिंद की चादर के खातिर अपना पूरा वंश कुर्बान कर देता है। रानी लक्ष्मीबाई को जागी थी झांसी की रानी, खूब लड़ी पर हार न मानी, चमक उठी तलवार साथी जागो तो। जिस देश का समाज अपने निस्वार्थ के लिए, जिस देश में प्रतिभावान लोगों को दरकिनारे करके अपने निस्वार्थ के लोगों को आगे कर दिया जाता है, ये डर भयभीत है। हमें लूटने का समय नहीं मिल रहा है उत्तर प्रदेश को। ये कौन लोग हैं, वो कौन मां भारती के इस प्रकार से चीर हरण करना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है। ऐसे मौके पर अब ये तो लोग बहुत शब्द हैं, आखिर चंद लोग हैं ये जो मुट्ठी भर अपने जीवन का प्रवाह न करते हुए देश को दिशा देने का काम कर रहे हैं, देश में सुशासन व्यवस्था चलाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो पूरी व्यवस्था अराजक तत्वों से, भारत विरोधी तत्वों से, भ्रष्टाचारियों के शिकंजे में है। अगर एक आदमी प्रयास कर रहा है ईमानदारी से, उसे भी न करने दो। आखिर ये ताकतें कौन हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? योगी आदित्यनाथ ने तो ये कह दिया मैं अपने गोरखपुर चले जाऊं। सवाल योगी आदित्यनाथ का नहीं है, सवाल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का नहीं है, सवाल दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्मा का नहीं, पूरी व्यवस्था का है। देश में जब व्यवस्था पे लोगों का विश्वास हट जाता है, किस प्रकार से दम तोड़ते हैं। इसीलिए एक न्यायमूर्ति ने दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायमूर्ति ने कहा था, सेवानिवृत्त, गरीब आदमी को न्याय के लिए अदालतों की तरह देखना भी एक अपराध है। शायद इसीलिए कहा था, अकूत संपत्ति मिली कोई कार्रवाई नहीं। वही एक गरीब आदमी 10 रुपये 20 रुपये के उसमें जीवन भर चक्की पीसता। ईडी से लेकर सीडी से लेकर इनकम टैक्स से लेकर क्या क्या टैक्स आ जाते। सत्ता के लिए आप कितने, पर एक संस्थान को मजबूत करने के लिए जो व्यक्ति इतना बड़ा काम कर रहे हैं उनको अबदस्त करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। केवल तुम्हारे निहित स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे हैं। केवल तुम्हारे, कौन हैं वो लोग, कौन चाहते हैं? पूरा देश चाहता है कि देश में योगी जैसा नेतृत्व हो, जिसकी कथनी और करनी में अंतर न हो, जो देश को दिशा देने का काम करे। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जो किया वो राष्ट्र निर्माण के लिए किया। राम जन्मभूमि से लेकर धारा 370 का ट्रिपल तलाक के, उसके लिए देश उनको नमन करता। परंतु देश को अन्य नेतृत्व कमजोर करना ये अपराध है। और जो लोग इसमें लगे हुए हैं वो कितने भी बड़े पद पे हो, अपने निहित स्वार्थ के लिए राष्ट्र को नेतृत्व विहीन करने या उस पे भविष्य के नेतृत्व पर कुठाराघात करना, ये एक अपराध है। अपनी गलतियों से कोई दम तोड़े तो कोई बात नहीं, पर षड्यंत्र रचने वाले मां भारती के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। वही हम इस अवसर पर ये कहना चाहते हैं। ये तीसरा और महत्वपूर्ण बात यह है, एक उत्तर प्रदेश में के हिस्से से बना हुआ उत्तराखंड में भी इसी प्रकार का कृत्य किया जा रहा है। उसमें ये हो रहा है कि मुख्यमंत्री 3 साल हो गए, 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री धामी को उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार का मुखिया बनाया गया। आखिर बनाया गया, उससे पहले वो हारने के बाद मुख्यमंत्री भी बना दिया गया था। दरकिनारे करके नेतृत्व को दम तोड़ने के लिए 3 साल 22 मार्च से देश प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 3 साल पूरे होने, दिल्ली में भी किए जा रहे हैं बड़े कार्यक्रम, पर उत्तराखंड के में उदासी है, लोग आहत हैं। आखिर उत्तराखंड खुश क्यों नहीं है? दलीय लोग, झंडे बरदार, निस्वार्थ में डूबे लोग जय जयकार कर सकते हैं। हालत क्या है? विधानसभा में उत्तराखंड के उन लोगों को गाली दी जाती है जिन्होंने देश के लिए अपने कुर्बानियां दी, जो भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, उनको गाली दी जाए। सड़क पे मंत्री पीटते हैं, इस्तीफा दिया तो उसे पहाड़ी और मैदानी के नाम पे, अन्याय के पक्ष में कौन खड़ा है? ये सवाल मैदान और पहाड़ का नहीं है। जब आपने ये संघर्ष को, राज्य गठन के संघर्ष को, ये पर्वतीय क्षेत्र के लिए बनाया गया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों को, जब आप उसकी संस्कृति को ही रोना, उनके अस्तित्व पर ही ग्रहण लगाने बैठ जाते, और वहां पे विधानसभा में बैठे हुए आपके विधानसभा अध्यक्ष किस प्रकार से उस समाज को, प्रदेश को अपमानित करने वाले व्यक्ति को अंकुश लगाने के बजाय जो अपनी पीड़ा इजहार करे उस पर अंकुश, उसको डपट लगाते हैं। आपके अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिन्हें हारने के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा बनाया, महेंद्र भट्ट, वो तो कभी सड़क छाप कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, लोगों को कुछ कह रहे हैं। उनका तो मानसिक स्तर का कोई पता नहीं। बद्रीनाथ भी अपमानित हैं, शर्म महसूस कर रहे होंगे, ऐसे लोगों से उत्तराखंड की जनता महसूस कर रही है। 3 साल में आपने क्या उपलब्धि की जो लोग जश्न मनाए? निस्वार्थ के लोग तो दिल्ली दरबार से लेकर उत्तराखंड में ढोल बजाएंगे,
परंतु उत्तराखंड की जनता जानती है आपने राजधानी गैरसैंण का अभी तक नहीं बनाया, जहां विधानसभा बनी है। आपने उत्तराखंड में अंकिता भंडारी जैसे मुजफ्फरनगर कांड के जैसे अभियुक्तों को सजा देने के लिए कोई पहल नहीं। आपने उत्तराखंड में जो वहाँ की संपत्ति पे कुंडली मार के उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार वहाँ के जल संसाधनों और भूमि से लेकर अन्य हितों पर कुंडली मार के बैठे, उन पे जो सर्वोच्च न्यायालय ने जिस पर फैसला दिया उसके हक हकूकों के लिए कुछ नहीं किया। आप उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ईमानदारी से काम नहीं कर पाए। आप सीमांत प्रांत और हिमालयी राज्य में भू कानून और मूल निवास नहीं। आप वनाच्छादित उत्तराखंड में 1972 तक से जो वनवासी का दर्जा था जिन उत्तराखंडियों को, उनके अधिकारों का पे भी कुंद मार के बैठ गए। वो कहाँ गया वो दर्जा? आप विशेष राज्य का दर्जा मिला था, उसकी सुविधाओं पे ग्रहण मार गए। आपके कुशासन से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के सारे खेत खलिहान गांव उजड़ चुके हैं। विद्यालय से लेकर रोजगार के लिए लोग तरस रहे हैं, इलाज के लिए जिला मुख्यालय तक तरस रहे। आपने जो पानी और बिजली बनाने वाले पर पर्यावरण की रक्षा करने वाले उत्तराखंड के 60% वनाच्छादित प्रदेश, वहाँ लोगों को मुफ्त बिजली मुफ्त पानी देने के लिए वहाँ आपका प्रधानमंत्री द्वारा जो घर घर जल योजना उसमें बिल भेज रहे हैं। अभी जनपद चमोली में नारायण क्षेत्र में नारायणबगड़ क्षेत्र में कोडली गांव में तहकात हुई, बिल आ गए, लोग जिलाधिकारी के पास गए, वहाँ से तहकातोरी के मूल योजना में ही अभी काम नहीं हुआ और बिल भेजने की जल्दी लगी हुई है। बिल क्यों भेज रहे हैं जी उत्तराखंड वालों ने? क्या ऐसा गुनाह किया? क्यों उनके पानी में उनके पर्यावरण द्वारा बचाए हुए उनको पेयजल की तुम सुविधा नहीं दे रहे हो, बिल भेज रहे हो? और दिल्ली वालों ने कुछ नहीं किया, वहाँ मुफ्त बिजली मुफ्त पानी। ऐसा तो अन्याय मत करो, न्याय एक जैसा होना चाहिए। ऐसे मौके पे आपने क्या कार्य किया? आपने समान नागरिक संहिता का बात कही। समान नागरिक संहिता पूरे देश में होनी चाहिए, उसका स्वागत होता। उत्तराखंड की कौन सी समस्या इसे समान नागरिक संहिता से हल होती? जरा मुख्यमंत्री बताएं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बताएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई भी नेता बनाएं। प्रधानमंत्री ने तो अभी सही कहा कि यहाँ गहन तापो योजना उत्तराखंड में। अरे आप गुजरात में भी करो गहन तापना योजना की, यहाँ विकास की योजना चाहिए, रोजगार की योजना चाहिए, यहाँ गहन तापने की योजना नहीं चाहिए। यहाँ के संसाधनों पे यहाँ के लोगों को कार्य चाहिए था, उनके द्वारा यहाँ विकास चाहिए था। यहाँ याद आते हैं आज के दिन भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व क्रांतिकारी अधिकारी धर्म सिंह रावत जी, जिन्होंने भारतीय लोक जिम्मेदार पार्टी दायित्वशीलता वाला, उन्होंने ये कहा था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में ही नहीं, भारत की न्यायपालिका से लेकर विधायिका से लेकर कार्यपालिका सभी में जवाबदेही और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। कोई कितने भी बड़े पद पे हो, वो जनसेवक है, उसे देश के हितों से खिलवाड़ करने का कोई न्यायमूर्ति हो या कोई हो, उनका चयन में पारदर्शिता होनी चाहिए, उनके कार्यों की पारदर्शिता होनी चाहिए। जिस प्रकार से न्यायपालिका में कितनी सड़ांध है, इसमें मुजफ्फरनगर कांड के साथ दिल्ली में नजफगढ़ की दामिनी के प्रकरण में जैसे जिला अदालतों से लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिनके गुनाहगारों को फांसी की सजा दी, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने त्वरित जांच को 2014-15 से सर्वोच्च न्यायालय के पास किया। 22 में एकाएक फैसला दिया, सारे गुनाहगारों को बरी कर दिया
और वो गुनाहगार बाहर जाता है, हर 1 महीने के अंदर एक निर्दोष आदमी की हत्या करता है। कहीं उसमें आकलन करने के लिए कौन रहा, किसने मारा उस दामनी को? कहीं नहीं। जवाबदेही जब तक नहीं होगी, न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, प्रधानमंत्री हो या संतरी हो, देश का नेतृत्व कमजोर करने का किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए। योगी जी जैसे नेतृत्व का, प्रतिभावान नेतृत्व को देश की नितांत जरूरत है, जो माफियाओं से लेकर राष्ट्रद्रोहियों से लेकर सबको कानून का इकबाल बुलंद कर सके। सवाल योगी का नहीं है, सवाल राष्ट्र का है, भारतीय संस्कृति का है, जो पूरे विश्व को अराजकता की गर्त से निकालकर लोकशाही और मानवता का पाठ पढ़ाएगा, वो भारत पढ़ाएगा। ये लूट खसोट वाले भारत के लिए नहीं बने हैं, ये केवल अपनी तिजोरी भरने, अपने परिवार के लिए बने। ये भले ही लच्छेदार भाषण दे दें, परंतु ये राष्ट्र प्रथम के नारों से नहीं चलते हैं। क्योंकि जब आदमी की कथनी और करनी में अंतर हो, जब उसकी प्राथमिकताएं बदल जाए, उनके कार्यों से साबित होता है आखिर वो लोग कौन हैं जो न्यायपालिका पर लगे इस प्रकार के दीमकों को संरक्षण दे रहे हैं, जो योगी जैसे मजबूत देश के नेतृत्व को कमजोर करने की ताकत कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। जो पुष्कर सिंह धामी आखिर उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को ढोल पीट लो, दिल्ली दरबार से लेकर अन्य जगह दलीय आकाओं से ढोल पिटवा लो, परंतु आम जनता निराश क्यों है? इन प्रश्नों का जवाब अगर कहीं मिलेगा तो धर्म सिंह रावत की उस कथन से मिलेगा, जब तक पूरे तंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता नहीं होगी, तब तक देश न महाशक्ति बन सकता है, न विश्वगुरु बन सकता है। जरूरत है आज धर्म सिंह रावत के बताए हुए उस रास्ते पे चलने की, कि चाहे किसी भी पद पे बैठा हो, उसकी प्राथमिकता अगर राष्ट्र नहीं है, जवाबदेही नहीं है, दायित्वशीलता नहीं है, उसका दायित्व क्या है, तो ये तंत्र मजबूत नहीं होता। बहुत निर्ममता से राष्ट्र को सही दिशा देने का काम किया जाए। जय हिंद, जय भारत।